कार एक ऐसी चीज है जो हम सभी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे अभी बजट बना रहे होंगे या फिर प्लान कर रहे होंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से ब्रांड का लेना है। तो आज के ज़माने में देखा जाए कार लेना एक तरीके से नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन कार लेने से पहले क्या एक्चुअल में हमें पता है कि हमें कौन सी कार खरीदनी चाहिए? तो इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए आप कौन सी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं। कार खरीदने के रूल के बारे में जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज डेप्रिशिएटिंग एसेट एंड नंबर 2 इज एप्रिशिएटिंग एसेट। अब ये डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है भाई? डेप्रिशिएटिंग एसेट वही एसेट है जो कि समय के साथ जिसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है और ऑन द कॉन्ट्रेरी एप्रिशिएटिंग एसेट ठीक उसका ऑपोजिट होता है, यानी टाइम के साथ जिसका वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है यानी कि कार, तो एक्चुअल में आप ही बताइए किस तरीके का एसेट है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि टाइम के साथ कार का जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके की डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना पड़ता है ताकि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो अब इधर उधर की बातें खत्म, बैक टू द टॉपिक। व्हाट कुड बी द आइडियल बजट फॉर आवर कार? तो कार खरीदने से पहले एक थंब रूल जिसे 24-10 थंब रूल कहते हैं उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए। अब ये 24-10 थंब रूल होता क्या है भाई? 24-10 इसमें से 20 हमें ये बताता है कि हमारा जो टोटल डाउन पेमेंट अमाउंट है वो शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार, यानी कि हम जो कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं उसका जो टोटल ऑन रोड प्राइस उसका एटलीस्ट 20% हमें डाउन पेमेंट करना ही होगा। नाउ 4 यानी कि हमारा जो कार लोन का टोटल रीपेमेंट पीरियड है वो एट मैक्स 4 इयर्स तक ही होना चाहिए। एंड 10 यानी कि हमारा जो टोटल EMI बनेगा उस कार लोन से वो हम अपने टोटल मंथली इनकम का 10% तक ही रख सकते हैं। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए, हमने 3 एग्जांपल दिया है। मान के चलिए 3 पर्सन है, पर्सन A, पर्सन B एंड पर्सन C। तीनों का इनकम अलग अलग है। पर्सन A का जो इनकम है मतलब एनुअल इनकम है 7 लाख रुपीज, पर्सन B का एनुअल इनकम है 12 लाख रुपीज एंड पर्सन C का एनुअल इनकम है 24 लाख रुपीज। सो अगर इन तीनों का हम मंथली इनकम निकाले तो वो आता है पर्सन A का मंथली इनकम 58,333.33, पर्सन B का मंथली इनकम आता है 1 लाख रुपीज एंड पर्सन C का मंथली इनकम आता है 2 लाख रुपीज। अब एक एवरेज तौर पर हम मान लेते हैं कि तीनों ने प्लान किया है गाड़ी खरीदने का, सेम ब्रांड का सेम गाड़ी खरीदने का प्लान किया है जिसका ऑन रोड प्राइस है 10 लाख रुपीज। मतलब तीनों के लिए गाड़ी का प्राइस हमने सेम लिया है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब एज पर 24-10 रूल पर्सन A, B एंड पर्सन C तीनों के लिए ही मिनिमम डाउन पेमेंट अमाउंट जो बैठता है वो बैठता है 2 लाख रुपीज, यानी कि तीनों के लिए लोन अमाउंट कितना आता है 10 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 8 लाख रुपीस पर पर्सन। अब आता है मेन कैच यानी कि EMI। इसके लिए हमने मान लिया कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.5% पर एनम। तो इसके हिसाब से जो EMI बैठता है वो तीनों के लिए बैठता है 19,719 रुपीज, जो कि पर्सन A के केस में बैठता है उनके टोटल मंथली इनकम का 33.80% और पर्सन B के लिए वही अमाउंट बैठता है उनके टोटल मंथली इनकम का 19.72%। लेकिन पर्सन C के लिए वो EMI अमाउंट बैठता है उनके टोटल मंथली इनकम का सिर्फ 9.86%। मतलब C का जो EMI अमाउंट है वो प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर ही है। सो यहाँ पे A, B और C के बीच में सिर्फ C ही इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 लाख रुपए का ये कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल चुका होगा कि कार खरीदने से पहले हमें बजट कैसे डिसाइड करना है। याद रखिए हमेशा कार का प्राइस जितना हाई होगा उसके साथ एसोसिएटेड रिकरिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस चार्ज, इंश्योरेंस कॉस्ट एटसेट्रा भी हाई होगा। सो बिफोर परचेजिंग योर न्यू कार यानी कि न्यू फैमिली मेंबर, चूज योर डिसीजन वाइजली ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फिनोटिक 247। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।